तमाम तलबा तालबात वो फ्री मुहैया कर रहे हैं। अपनी अकेले की एफ़र्ट नहीं है, हम दोनों मियाँ बीवी ने एफ़र्ट की है। अपनी आज भी मेरे शाना बशाना खड़ी हुई है कि भी मैं बंदों तो क्या, मैं सैकड़ों हज़ारों लाखों बंदों को जो है ना मैं तालीम याफ्ता बनाऊँगा। यही मेरा उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, पाकिस्तान भर में लातादाद ऐसी कहानियां मौजूद हैं कि जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, मगर इस वक्त मैं मौजूद हूँ रहीम मीर ख़ान के मस्तान शाह में। रहीम मीर ख़ान का एक इलाका है मस्तान शाह, वहाँ मौजूद हूँ और वहाँ पे आपको एक ऐसी शख्सियत से मैं मिलवाऊँगा कि जिन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद जब हर दरवाज़ा खटखटाया, हर दरवाज़े पे दस्तक दी कि वो अपनी कोई जॉब का, मुलाजमत का बंदोबस्त कर सकें, मगर उन्हें हर दरवाज़े से मायूसी का सामना हुआ। तो उनके सामने मगर एक ऐसा दरवाज़ा मौजूद था और वो दरवाज़ा था रब की ज़ात का, रब के घर का, कि उन्हें उम्मीद थी कि मेरा रब जो है मेरा कोई ना कोई वसीला ज़रूर पैदा करेगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को अपना तारुफ़ करवा दीजिए, इंट्रोडक्शन करवा दीजिए कि आप ने जो है कौन सी ऐसी स्ट्रगल्स थी अपनी तालीम मुकम्मल होने के बाद जो फेस की हैं। जनाब, मेरा नाम अब्दुल रशीद है। एजुकेशन मेरी MA B.Ed है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है जब वो बड़ा होता है या जवां होता है तो अपने वालिदैन का सहारा बने। तो इस सिलसिले में जब मैंने मैट्रिक किया, फिर इंटर किया, फिर BA किया, फिर MA किया, मुझे ये तौफीक दी, ये जो मैंने इदारा बनाया है 1 अगस्त 1996 को इसका आगाज़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 2011 तक ये सेल्फ पे चल रहा था। इसके बाद 11 अक्टूबर 2011 को हमारी पार्टनरशिप पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत हुई। उस वक्त मेरे स्कूल की जो एनरोलमेंट थी वो 240 थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरे स्कूल की एनरोलमेंट कोई नियर अबाउट 700 है। हम ये तालीम तमाम तलबा तालबात वो फ्री मुहैया कर रहे हैं। ये सब कुछ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तावन के साथ हो रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मायूसियाँ तो ज़रूर हुई हमें, क्योंकि ये हुकूमत वक्त का तज़ा करना चाहिए कि जो नौजवान बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार के वसाइल पैदा करें। तो ये जी इस तरह है कि मेरे वो शरीक हयात भी हैं, लाइफ पार्टनर भी हैं और स्कूल पार्टनर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे हौसला दिया। तो उन्होंने भी जिस तरह मैंने एफ़र्ट की उन्होंने मुझसे बढ़ कर की। वो है मेरी शरीक हयात मिसेज़ अब्दुल रशीद साहबा। वो आज भी मेरे शाना बशाना खड़ी हुई है। जहाँ ये अकेले मेरी अपनी अकेले की एफ़र्ट नहीं है, हम दोनों मियाँ बीवी ने एफ़र्ट की है अपनी। उनका यही था कि जी इल्म की शम्मा रोशन करनी चाहिए, इल्म का परचम लहराना चाहिए, मिशन को लेकर आगे बढ़े हैं। और तो कोई प्रॉपर नहीं था कि जिसको बुनियाद बनाकर काम किया जाए। बेरोज़गारी थी, हुकूमत से हम मायूस हो चुके थे। तो इस चीज़ को बनाया कि भाई हम और तो कुछ हमें नहीं मिलता, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं है, तो हम ये करते हैं कि हम अपना एक इदारा खोलते हैं अल्लाह और अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो इधर थी ना ये मौजूदा जो बिल्डिंग है ये रेंट पर थी। उस वक्त इसका किराया 3000 रुपये माहवार था, जो कि हमने बड़े रिस्क लेकर जो है ना इसका आगाज़ किया। मेरे अपने घर की ज़ाती जो ऐसी चीज़ें थीं जो हम समझते थे अगर इनको हम खातिर ख़्वाह में नहीं लाएंगे तो हमें प्रॉपर रोज़गार नहीं मिल सकेगा। तो मामूली सी इन्वेस्टमेंट से हमने ये इस इदारे का आगाज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक तनावर दरख्त जो पौधा 1996 में लगाया गया था आज एक तनावर दरख्त बन गया है। तो खातिर ख़्वाह तो नहीं, फाइनेंस के मामले में कुछ हम पीछे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा थोड़ा करके कतरा कतरा से दरिया बनता गया और तमाम तर मसाइल मेरे हल होते गए। जब आपने मुझे याद है कि 1 अगस्त 1996 की बात है, जब मैंने पहली असम्बली कराई थी तो मेरे साथ 2 टीचर खड़े हुए थे। मेरी शरीक हयात मेरे स्कूल पार्टनर वो भी मेरे साथ मौजूद थी और उस वक्त जो एनरोलमेंट थी पहले दिन 27 की थी। वो 27 का 1 अगस्त 1996 27 और है ना मेरे स्कूल की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि इंक्रीज़ ही हो रही है, बढ़ रही है। आज जो मेरे स्कूल के एनरोलमेंट है वो 700 है, जिसमें से 500 ऐसे हैं जिनकी माली मामलत पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन कर रहा है और 2 बच्चे को हम फ्री तालीम मुहैया कर रहे हैं। जब इसका आगाज़ किया था आपने तो कैसे आपको ख्याल आया कि ये काम शुरू किया जाए? उस वक्त यहाँ पे कोई स्कूल नहीं था, मियारी स्कूल कोई नहीं था। मेरा शौक़ था कि यहाँ एक अच्छा स्कूल हो, लोगों को सहूलतें मुहैया हों, बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें यहाँ से।
तो अब टाइम स्कूल में होता है, मेरा भी मेरे हस्बैंड का भी फुल टाइम। हमारी कोशिश होती है कि हमारा स्कूल में ही टाइम गुजरे, घबराना नहीं चाहिए। लेके आए सामने न लेके आए कि हमें मुश्किल आते हैं तो हमें रुकना है, आगे बढ़ना है आप लोगों ने। और इस मस्तान शाह के इलाके में यानी ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है, किसी का ऐसा स्कूल नहीं है जो हमने यहाँ एक बिल्डिंग या पेरेंट्स को सहूलत दी है। किसी भी स्कूल में आप जाके देखेंगे कहीं भी ऐसी सहूलियत नहीं है, कहीं अच्छे उस्ताद नहीं है। मैट्रिक के लिए गया तो जब हमारे तकरीबन 2 साल के बाद अब तो पार्ट वाइज एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होते हैं, उस वक्त ये था कि भाई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का इम्तिहान एक वक्त ही कंडक्ट होता था। तो उस वक्त जब एडमिशन जा रहे थे तो उस वक्त जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से, महकमा तालीम की तरफ से एडमिशन के साथ हमें एक और परफार्मा मिला था। उसमें एक एफिडेविट था। उस एफिडेविट में ये था कि भाई आप अपनी ज़िंदगी में कम से कम 5 अफराद को जो है ना खाना बनाएंगे, एजुकेट करेंगे, लिटरेट करेंगे। मगर मैंने उस वक्त ही तहिया कर लिया था कि भाई मैं 5 बंदों तो क्या, मैं सैकड़ों हज़ारों लाखों बंदों को जो है ना मैं तालीम याफ्ता बनाऊंगा। यही मेरा मिशन था, यही उस वक्त दुआ की थी। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने हम उसी मिशन पर कायम हैं और अपने मिशन को जो है ना पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। ये सब मेरी उस वक्त की थिंकिंग थी, उस वक्त की सोच थी कि गवर्नमेंट तो मुझे 5 बंदों का कह रही है और मैं जो है ना इसको लाखों करोड़ों में बदल दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे स्कूल के पढ़े हुए कई ऐसे डॉक्टर्स हैं, इस वक्त ख्वाजा फरीद कॉलेज के प्रोफेसर हैं, शेख ज़ैद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मुख्तलिफ़ फर्मों में अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये बुनियाद बनी थी जो मैंने उस वक्त तहिया किया था। तो अभी कोशिश होती है और एजुकेशन का एनवायरनमेंट इतना फैल चुका है कि अब इसको एडॉप्ट करना जो है ना तमाम वालिदैन की जो है ना ज़िम्मेदारी हो गई है। तो हम मोटिवेट ज़रूर करते हैं मगर पेरेंट्स पर इस तरह है कि बावजह गुर्बत, बेरोज़गारी तालीम की तरफ नहीं आते। तो मैं जो है ना इस तरह कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारा अलहाक जो है ना पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत है, तो हम लोगों को तरगीब देते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, उनसे कहते हैं ये जी आपके लिए फ्री इदारा कायम किया गया, यहाँ अपने बच्चे जो है ना दाखिल कराएं। तो इस तरह हम जो है ना उन बच्चों को दाखिल करते हैं और तालीम याफ्ता बनाते हैं। इंग्लिश मीडियम है आपके पास या इसमें आप उर्दू भी है या अरबी भी है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट? टोटल जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो एक इस्लामियात और उर्दू वाहिद सब्जेक्ट है जो उर्दू में। सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे? बार भी दी हुई है तो पहले किसे सॉल्व करेंगे? 88 जो है ये क्या है परसेंटेज? ये परसेंटेज है जी। हर साल में एक दफ़ा का इम्तिहान कंडक्ट होता है, उसमें जो है ना अदर स्कूल के साथ फिर हम अपना कंपैरिजन करते हैं, उस हवाले से जो है ना अपने रिज़ल्ट आवेज़ा करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जब से हमारा ये स्कूल कायम हुआ है 63% से आगाज़ हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त 90+ भी चले जाते हैं, 88+। अब सारे टॉपर्स भी नहीं होते और सारे वीक भी नहीं होते, तो पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है बच्चों की तरफ से। अगर उनको इस तरह से गाइड किया जाए कि उन्हें घर जाके जस्ट वही रीड करने की, वही वो पढ़ें जो उनको स्कूल में पढ़ाया गया है। तो इस वक्त जो है आप बच्चे के सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाता है, उस सिलेबस को हम लोग फॉलो करते हुए डेली वीक बेस पे तो हम लोग चलते हैं। मंथ में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं या हम लोग अपनी लेसन प्लानिंग कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो है हम लोग आपको नज़र आ रहा है कि आपकी अच्छी तालीम हो रही है आपकी यहाँ पे? यस। तो यहाँ पे आप कितनी फ़ीस पे करते हैं? फीस नहीं देते। फीस नहीं पे? मेहनत बच्चों को तालीम दी जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें फंडिंग करती है, हम लिहाजा उसी वसाइल में रहते जो है ना अपना गुज़र बसर कर रहे हैं और बच्चों को जो है ना शानदार तालीम दे रहे हैं। क्या कहते हैं कि भाई वी आर प्रोवाइड अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट देयर होम स्टेप। तो इसमें कुछ ज़ाहिर यही कोशिश रही है तालीम के मामले पर जो है ना सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, मगर मौजूदा हुकूमत का एक अपना ही क्रेडिट है, जिन्होंने भरपूर तवज्जो दी, भरपूर मेहनत दी एजुकेशन में भी और हेल्थ में भी। इस पर टॉप पर जो सबसे इदारा जा रहा है मौजूदा हुकूमत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से है, उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भरपूर बेहतरीन शानदार किरदार है तालीमी सहूलियात देने में। जी नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पे कि जहाँ पे हुकूमत को तनकीद का भी निशाना बनाया जाता है, मगर यहाँ पे इनका ये कहना है, सर का ये कहना है कि हमारे स्कूल में तकरीबन कोई 500 बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स
تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور پنجاب گورنمنٹ کے تعاون سے جو ان بچوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے وہ بھی یقیناً ایک لائق تحسین اقدام ہے، اور مزید بھی کچھ ایسے بچے ہیں جن کو وہ اپنی سرپرستی میں رکھ کے پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ علم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے کس حد تک جو ہے ان کی کاوش رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان بھر میں مزید بھی جو صاحب استطاعت ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس شمع کو روشن کر سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو تعلیم دیں تاکہ ہمارا معاشرہ پھلے پھولے بڑھے۔ اپنے میزبان اسد محمود کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ۔ اللہ